गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हम पढ़ रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अब तक हमने पढ़ा व्हाट आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, nomenclature and isomerism, and then we started methods of preparation. Methods of preparation में देखो अब तक हम पढ़ चुके हैं preparation from alcohols, from carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड से दो अलग अलग मेथड पढ़े हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं। देन हाउ दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, और एसिड क्लोराइड के बाद हमने पढ़ा कि साइनाइड्स दैट इज़ नाइट्राइल से कैसे बना सकते हैं। नाइट्राइल्स के बाद हमने देखा एल्कीन्स से, एल्कीन्स के बाद हमने देखा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के दो मेथड हो सकते हैं, तो एक मेथड हम कर चुके हैं एल्काइन से बनाने का। आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ये वीडियोस तभी आपके लिए फ्रूटफुल होंगे जब आप इनको बिगिनिंग से देखेंगे, शुरू से देखेंगे। जैसे अब डायरेक्ट आप एल्काइन से देख रहे हैं मेथड बनाना, तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए शुरू से और क्रम से सारे वीडियोस देखें और अपने कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ इनसे नोट्स बनाते रहें। चलो अब शुरू करते हैं आज का काम। एल्काइंस, एल्केन्स से बनाने में एक मेथड हमने देखा कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस हम इससे बना सकते हैं। दूसरा मेथड जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शन विद डाईएल्काइल बोरिन। एक रिएक्शन पढ़ते थे एल्काइंस से हम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बिल्कुल वही चीज़ है, बस यहाँ डाइबोरिन की बजाय हम क्या लेते हैं, इसके अंदर डाईएल्काइल बोरिन से रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्काइन की। देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में कि इन जनरल लिखते हैं कोई भी एल्काइन, एल्काइन इज़ लाइक दिस। और एल्काइन की रिएक्शन जो हम किसी भी डाईएल्काइल बोरेन से कराएंगे, डाईएल्काइल बोरेन, बोरेन इज दिस। डाईएल्काइल बोरेन से रिएक्शन कराने पे देखो क्या होता है, H इज एडिड एट दिस पोजीशन और यहाँ आएगा Br2। ये ध्यान रखना है इसके अंदर। डाईएल्काइल बोरेन से जब रिएक्शन कराते हैं तो गलती होती है, यहाँ पर H का जो पार्ट है, दिस H हियर, H इज एक्टिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बोरॉन हाईली क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन है। तो H यहाँ पे आएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Br2। इससे पार्ट क्या बन जाएगा, RCH, डबल बॉन्ड CH ऑलरेडी यहाँ पर है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक Br2। ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और इस प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट का जब हम एल्कलाइन H2O2 से ऑक्सीडेशन करेंगे, दिस Br2O ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय OH। ये वाला जो पूरा ग्रुप है किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से। तो आंसर क्या बनेगा इसका, RCH, डबल बॉन्ड CH OH। देखो ये क्या बन गया, इनॉल बन गया। इनॉल कितनी बार आता है, जब इनॉल बनेगा तो नेचुरली नेक्स्ट स्टेप आपको पता चल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इट विल अंडरगो टॉटोमेराइजेशन। देखो इनॉल ध्यान से देखा करो, जब भी इनॉल का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है और उसी पे क्या है, OH, तो इट विल अंडरगो टॉटोमेरिज्म, TAUTO, टॉटोमेराइज। तो टॉटोमराइज होने में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और H जो है इट विल शिफ्ट टू दिस पोजीशन एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट फॉर्म विल बी RCH2 CH डबल बॉन्ड O। दिस इज द एल्डिहाइड फॉर्म बाय दिस रिएक्शन। ये एल्डिहाइड इससे बन जाएगा। कोई भी एल्काइन आ जाए, कैसा भी एल्काइन हमारे को लिखा हो, बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इससे एल्डिहाइड बनेंगे। हमको और एग्जांपल ले सकते हैं जिससे हमारे पास क्या बन सकते हैं, कीटोन से बन सकते हैं। ये तो टर्मिनल एल्काइन का लिया था, टर्मिनल एल्काइन से हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो अब एग्जांपल लेते हैं इसमें आर की बजाय। अब मैं एक एग्जांपल तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे मान लो प्रोपाइन। प्रोपाइन का रिएक्शन हमने कराया डाईएल्काइल बोरेन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन OH2। तो आपको आना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर क्या बन जाएगा, CH3CH2CH। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एल्डिहाइड से बनेंगे। टर्मिनल अगर एल्काइंस हैं तब तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन टर्मिनल लिया, मान लो हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, से वी आर टेकिंग 2-ब्यूटाइन। अब 2-ब्यूटाइन का रिएक्शन जब हम डाईएल्काइल बोरिन से कराएंगे और सेम स्टेप होंगे, यहाँ पर H और OH आ जाएगा, इनॉल बनेगा, टॉटोमराइज होगा, टॉटोमराइज होके इस केस में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इन दिस केस प्रोडक्ट विल बी CH2C डबल बॉन्ड O CH3। प्रोडक्ट फॉर्म विल बी दिस। व्हाट इज दिस, ब्यूटेनॉल। कीटोन
इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों से बनाने के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड थे, इनको आप अच्छी तरह करें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मेथड पे कंटिन्यू करते हैं। कार्बोनाइल में बहुत सारा काम होता है, बहुत अच्छी तरह नोट्स बनाएं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं नेक्स्ट मेथड जो ले रहा हूँ ना, वो बहुत ही टिपिकल मेथड है, आपके सिलेबस से मेंशन कर रखा है उससे बनाने का। हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन नाम से मिलता है। थायो कंपाउंड्स हम बहुत कम पढ़ते हैं, तो एक नेक्स्ट मेथड आप ले रहे हैं, फ्रॉम 1,3-डाईथाइएंस। फ्रॉम 1,3-डाईथाइएंस, थाई। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो थाई होता है, थाई का मतलब क्या होता है, सल्फर। सल्फर वाले कंपाउंड से अल्कोहल, अल्कोहल की जगह एस, ओ की जगह एस लगा देते क्या बन जाएंगे, थायोल। राइट, तो थाई का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एस, सल्फर वाले कंपाउंड है। 1,3-डाईथाइंस। तो 1,3-डाईथाइंस क्या होते हैं, देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आपको। जैसे 1,3-डाईथाइंस, तो साइक्लो, इसको आप ऐसे समझ लीजिए आपकी साइक्लिक 1,3-डाईथायो एसिटल्स को हम क्या बोलते हैं, 1,3-डाईथाइंस। क्या बोलते हैं, 1,3-डाईथाइंस। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये देखो, दिस CH2 यहाँ पर दो कंपाउंड हमने क्या लिखा है, सल्फर, और ये सल्फर लिखा है, और ये HH था। मैं जानबूझ के H अलग यहाँ लग सकते थे, लेकिन H मैंने अलग दिखा दिया। H हर एक पे यहाँ अलग दिखा सकते हैं। ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2। अब इसकी पोजीशन कौन सी है, 1, 2, और ये पोजीशन कौन सी, 3। तो इसका नाम क्या होता है, 1,3-डाईथाइएंस। 1,3-डाईथाइएंस होते हैं। ओके, 1,3-डाईथाइएंस होते हैं। अब इसके क्या होता है इंपॉर्टेंट, जो ये वाला हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होते हैं। इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को, दोनों को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। एल्काइल ग्रुप से कैसे रिप्लेस करते हैं ये बाद में बताता हूँ, पहले इसके नॉमेनक्लेचर थोड़ा सीख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह मैं एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सल्फर, सल्फर, एक H, और यहाँ लगाया R। अब R कुछ भी हो सकता है, R की तो न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ हैं, R कैन बी एनीथिंग। अब नंबरिंग करेंगे यहाँ से, 1, 2, 1, 2, 3 करते हैं, मैंने उधर लिखा एक ही बात है, 1, 2, 3 ऐसे लिखो, ये साइकिलिक, क्लॉकवाइज, नॉन क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-एल्काइल 1,3-डाईथाइएंस। ऐसे हो सकता है कि हम दोनों रिप्लेस कर दें, R, R। अभी क्या हो जाएगा, 2,2-डाईएल्काइल 1,3-डाईथाइएंस। अगर मान लो दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर का रूल है। अब डाईथाइंस जो हैं, नॉर्मली डाईथाइंस कैसे बनाए जाते हैं, देखो ये बनाए जाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन। देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन। और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, थायोग्लाइकॉल से रिएक्शन कराएं, थायोग्लाइकॉल, CH2, CH2, ये ग्लाइकॉल होता है, एक CH2 और ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी ये CH2 ऐसे लिखा जाएगा, देखो ठीक है, डन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा ये मैं बताऊंगा, एक्चुअली ग्लाइकॉल की रिएक्शन भी आएगी अपन जब रिएक्शन बताएंगे। इस रिएक्शन का यूज़ वास्तव में किस में करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्शन में करते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है तब मैं समझाऊंगा। प्रोटेक्शन का मतलब होता है इसको ऐसे ग्रुप में बदलना जिससे कि वापस उनको हम कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। हमने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये देखो कैसे बनेगा, इसमें अंदर माइनस क्या हो गया, वाटर, और माइनस वाटर हो गया तो क्या बन गया, CH2, CH2, S, और CH2। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रोडक्ट बन गया। ये मेथड होता है बनाने का था इसका। अब होता क्या है वास्तव में कि इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, इसका क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस, तो इसका हाइड्रोलिसिस करने से क्या हो जाएगा, दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे देखिए तो वापस क्या बन जाएगा, ये ग्लाइकॉल्स वापस बन जाएंगे, ये थायोल्स, थायोग्लाइकॉल्स। ये यहाँ से ब्रेकअप होगा मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कार्बन था, यहाँ क्या आएगा, OH, OH, यहाँ H रिजनरेट हो गया वापस, ये OH, OH, एक कार्बन पर 2 OH आ गए, अनस्टेबल हो गया,
माइनस क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और माइनस वाटर होने से कंपाउंड क्या बन जाएंगे, देखिए इससे, इस रिएक्शन से कंपाउंड बन जाएगा वापस, एक तो बन जाएगा एस एच प्लस फॉर्मल्डिहाइड, तो बन गया ना 1,3 डाइथायंस। इसी प्रकार कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, अगर दोनों एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो कीटोन बन जाएगा। एग्जांपल लेके बता दूँ, लेकिन ये चीज़ स्टेप कैसे सीखना है कि 1,3 डाइथायंस को एल्काइल थायंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डाई एल्काइल थायंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जो 1,3 डाइथायंस हैं, 1,3 डाइथायंस, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं, देखिए ब्यूटाइल लिथियम के साथ। ये बस ये एक स्टेप सीखने की बात है, इससे हम सीख जाएंगे कैसे ब्यूटाइल लिथियम से जब रिएक्शन कराएंगे इसका तो एक कार्बेनाइन बनेगा। देखो कौन सा कार्बेनाइन बनेगा, बहुत ध्यान से लिखना है इसको, एस और यहाँ मान लो मैंने लगा दिया H, तो H लगा दिया, यहाँ से एक H हट गया तो एक H हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कार्बेनाइन। इस कार्बेनाइन की रिएक्शन अब हम कराते हैं एल्काइल, जो भी एल्काइल ग्रुप लगाना है उस एल्काइल आयोडाइड से कराते हैं, तो एल्काइल यहाँ आ जाएगा, माइनस आयोडाइड आयन हो गया इससे, और अब क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, H, ये क्या बन गया, एल्काइल थायंस। अब एल्काइल थायंस बन गया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और ये वापस RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये एक एल्काइल थायंस बनाया है, इससे हम क्या बना सकते हैं, डाई एल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, यानी वापस इसके लिए रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, पहले ब्यूटाइल लिथियम से, एक साथ लिखते हैं ब्यूटाइल लिथियम, और ब्यूटाइल लिथियम का रिएक्शन वापस किससे कराएंगे, एल्काइल आयोडाइड। वो एल्काइल आयोडाइड अलग भी ले सकते हैं, अलग ले लिया, अलग लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दूसरा एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, एस, यहाँ R और ये R डैश आ गया। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा क्या बनेगा, यहाँ क्या कीटोन बन जाएगा, प्रोडक्ट विल बी R डैश C डबल बॉन्ड O प्लस ये SH, तो ऐसा कैसा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है आपके सिलेबस में, इसलिए कराया कि इतना इम्पॉर्टेंट मेथड नहीं है डाइथायंस, क्योंकि डाइथायंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, पहले डाइथायंस बनाने के लिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड से ही बनेगा ये, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस बन जाता है क्या चीज़। तो इनफैक्ट इसका यूज़ किस में कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन में कर सकते हैं। हाँ, एक बार 1,3 डाइथाइन फॉर्मेल्डिहाइड से बना लिया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें एल्काइल ग्रुप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एल्काइल ग्रुप इसके अंदर लगा सकते हैं। जैसे मैंने R एग्जाम्पल लिख के बताया यहाँ पर, उसके लिए रिएक्शन किससे करानी पड़ती है, इसकी ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन कराएंगे, ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा R। एक बार R लगा दिया, R लगाने के बाद एक ही R लगाएंगे, यानी एल्काइल थायंस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेंगे, और अगर एक R और लगा देंगे, डाई एल्काइल थायंस करेंगे तो उनका हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे। अब यहाँ पर R कोई भी ग्रुप लग सकते हैं, एनी ग्रुप यू कैन टेक एंड वी कैन कंटिन्यू विद दिस, बहुत सारे कंपाउंड। तो इंपॉर्टेंट मैथड चाहिए फ्रॉम 1,3 डाइथायंस। चलो 1,3 डाइथायंस के बाद नेक्स्ट मेथड और देखते हैं प्रेपरेशन के। देखिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखिए 1,3 डाइथायंस के बाद देखो पर्टिकुलरली नंबर चल रहा है अपना रिएक्शन का। देखिए अभी 7th मेथड लिखा था हमने, 8th मेथड। नेक्स्ट मेथड में थोड़ा ऐसे करता हूँ, एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड हेड डालते हैं कि एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे बना सकते हैं। देखो एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो अब एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। देखो एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, कीटोन ग्रुप लगाना है, बहुत सारी रिएक्शंस इसके अंदर बता सकते हैं आपको। पहला देखो, पहला रिएक्शन,
पहला रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट होता है रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन अभी आप पढ़ चुके हैं। रीमर टाइमन रिएक्शन पहले आ चुकी है आपके पास, यानी फॉर्माइलेशन का मेथड है। रीमर टाइमन रिएक्शन किसका मेथड है? फॉर्माइलेशन का मेथड, यानी फिनॉल अगर लें और फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एल्कली की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? फॉर्माइलेशन। इस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, और दैट इज दिस। प्रोडक्ट बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड, बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके अंदर 3KCl+2 वाटर। सैलिसिल एल्डिहाइड का नाम आपको आना चाहिए। पोजीशन नंबर 2 पे क्या लगा? हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये छोटा सा क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी। इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता दूँ देखो, इस रिएक्शन रीमर टाइमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, स्मॉल क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? डाईक्लोरोकार्बन होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? डाईक्लोरोकार्बन, डाईक्लोरोकार्बन। ये बहुत ध्यान रखना, न्यूट्रल स्पीसीज है आल्दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। रीमर टाइमन रिएक्शन के बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बनाते हैं। नेक्स्ट हम किससे बना सकते हैं? देखिए इनको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बना सकते हैं। नंबर 2 मेथड देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से देखिए कैसे बना सकते हैं। एक ही रिएक्शन लिख के सारी एग्जाम्पल समझाता हूँ इसके अंदर आपको। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कि जैसे बीच में लिखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हो सकते हैं इसके अंदर। देखिए बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? देखो मेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या करते हैं? एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ हमने रिएक्शन लिया, देखो एसिटाइलेशन किया इसका, एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। कौन सा रिएक्शन हुआ ये? एसिटाइलेशन। और देखो, और हम क्या कर सकते हैं? एसिटाइलेशन की जैसे ही हम क्या कर सकते हैं? बेंजोइलेशन कर सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, दैट विल बी बेंजोइलेशन। सिमिलरली एक रिएक्शन और होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं? CuCl2 और बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 इसलिए कि एनहाइड्रस AlCl3 के बीच में रिएक्शन जो करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस, वो सारी रिएक्शन कौन से होते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दे आर ऑल, दिस इज एसिटाइलेशन, इसका नाम क्या होगा? बेंजोइलेशन। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा? एसिटाइल ग्रुप लगना है। व्हाट इज एसिटाइल ग्रुप? एसिटाइल ग्रुप इज दिस, कीटोन बन गया एरोमेटिक, ये हम बनाना चाहते थे। नाम क्या होगा इसका? एसिटोफिनॉन। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? एसिटोफिनॉन। अब यहाँ पर जैसे वहाँ एसिटाइल ग्रुप लगा है, यहाँ ग्रुप कौन सा लग जाएगा? बेंजोइल ग्रुप लग जाएगा, बेंजोइल, बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल ग्रुप लगने का मतलब कंपाउंड कौन सा बन गया? डाइफिनाइल कीटोन। एक नाम तो क्या दे सकते हैं इसको हम? डाइफिनाइल कीटोन, या फिर दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसको? बेंजोफिनॉन। और क्या नाम दे सकते हैं इसको? बेंजोफिनॉन। और बेंजोफिनॉन बनाने का ये भी मेथड है कि बेंजोइल क्लोराइड नहीं लेके हम बन से वही चीज़ जाएगा, CuCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड, फॉस्जीन और बेंजीन से रिएक्शन कराएं, तब भी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेंजोफिनॉन। देन आल्सो प्रोडक्ट विल बी C6H5, इट इज आल्सो बेंजोफिनॉन। तो ये तीनों एक जैसे मेथड थे, इन तीनों को हमने किस में रख दिया? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, जिससे बेंजीन से स्टार्ट करके हम एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन,
बना सकते हैं। ओके, एक और रिएक्शन बताते हैं आपको, देखो बनाने का नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दिस एरोमेटिक के बाद में एक रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन अलग होती है, एक होती है गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन में क्या करते हैं कि बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। क्या प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर? बेंजल्डिहाइड। दैट इज बेंजीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl and anhydrous AlCl3 to form benzaldehyde, and this reaction is called Gutterman-Koch reaction। Gutterman-Koch reaction इसको हम बोलते हैं। एक रिएक्शन होता है, देखो यहीं पे बता देता हूँ, उसको हम बोलेंगे गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन और गटरमैन-कोच में क्या फ़र्क है ये अभी आपको पता चल जाएगा। एक लिखा रहा है गटरमैन, वो था गटरमैन-कोच रिएक्शन, और इसके जस्ट नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ? गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में क्या करते हैं, काफ़ी फ़र्क नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखो गटरमैन दोनों में है, कोच अलग है। बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं HCN से और HCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। प्रोडक्ट इसमें भी क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है। प्रोडक्ट इसके अंदर भी प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बेंजल्डिहाइड। तो ये ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस। इसके अंदर देखिए होता क्या है वास्तव में, इसके अंदर HCN और जो HCl है, HCN और HCl, इसकी रिएक्शन से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? CH-eld इमीन इलेक्ट्रोफाइल। ये इस रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। ओके, कीप डूइंग योर वर्क। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, अभी और मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन करने हैं, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़। रिएक्शंस तो अनलिमिटेड रिएक्शंस हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में, कोई लिमिट नहीं है कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस की। बहुत लेंदी चैप्टर है। कीप डूइंग योर वर्क, साथ साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।